तो घोष बाबू के पास बहुत कुछ है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस खबर की तरफ रुख करेंगे। दरअसल कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर एक बार फिर कोलकाता पुलिस और सीबीआई के बीच घमासान शुरू हो गया है। दरअसल आरोपी संजय रॉय को लेकर जेल सूत्र नया दावा कर रहे हैं, जबकि सीबीआई के सूत्रों ने इन दावों को खारिज कर दिया है। उधर सच का पता लगाने के लिए सीबीआई की टीम एक बार फिर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। आज सीबीआई दफ्तर में पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन किया जा रहा है, जबकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के नए सुपरिटेंडेंट भी सीबीआई दफ्तर पहुंचे हुए हैं। कुछ बहुत बड़े खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं। खुद सीबीआई से भी जब सवाल पूछा गया तो उनके जरिए कहा गया कि बहुत कुछ है, लेकिन क्या कुछ ये है, कब वो प्रेस रिलीज सामने आएगी जिसके जरिए वो बड़े खुलासे होंगे, जिसके दावे अब यहां पर किए जा रहे हैं। और देखिए, कोलकाता रेप और मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को लेकर एक बार फिर कोलकाता पुलिस और सीबीआई आमने सामने क्यों आ गई है, ये आपको बताते हैं। दरअसल कुछ देर पहले जेल सूत्रों ने दावा किया था कि संजय रॉय अपने बयान से पलट गया है। उसने खुद को बेकसूर बताया है और साजिश में फंसाने का आरोप लगाया है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद ही सीबीआई सूत्रों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया और इन खबरों को तथ्यहीन बता दिया। जानकारी आप तक पहुंचा दे, 2 दिन पहले ही सीबीआई ने कोलकाता की जेल में जाकर आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। सीबीआई की टीम ने वारदात को लेकर संजय रॉय से कई गंभीर, संगीन और सीधे सीधे सवाल किए थे, जिसके बाद जेल सूत्रों का दावा सामने आया और बताया गया कि आरोपी संजय रॉय अपने बयान से उस दौरान पलट गया। हालांकि सीबीआई के सूत्रों ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। उनके मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने बयान से पलटा नहीं है। तो कोलकाता केस पर पुलिस वर्सेस सीबीआई इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब जो दावा यहां पर जेल सूत्रों का सामने आया है, सीबीआई सूत्रों का दावा सामने आया है, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। बेगुनाह संजय रॉय ने खुद को बताया, जेल सूत्रों का दावा, जबकि सीबीआई सूत्र बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान ऐसा कुछ भी आरोपी के जरिए नहीं कहा गया है। कोलकाता रेप मर्डर केस मुख्य आरोपी जो जेल की सलाखों के पीछे है, संजय रॉय, उसे लेकर तमाम तरह की बातें अब तक सामने बड़े खुलासे के तौर पर आ चुकी है, क्योंकि सबसे पहले यही शिकंजे में आया और उसके बाद क्या वाकई उसने खुद को बेगुनाह बताया, किस दावे में दम है, यह भी यकीनन सच की तरफ इशारा करेगा आने वाले वक्त में। और हमारी सहयोगी आशिका कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका, बहुत सारे खुलासे अब तक इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी हैं, लेकिन अब पुलिस वर्सेस सीबीआई के जो दावे सामने आ रहे हैं, हम ये पूछे कि किसके दावे में ज्यादा दम नजर आता है, या इंतजार करना होगा उस प्रेस रिलीज का जिसके दावे में सीबीआई कहती है कि बहुत कुछ है? मतलब ये सब चीजें कैसे सामने आ रही है? एक मामला, लेकिन आमने सामने पुलिस और सीबीआई। देखिए, सीबीआई की तरफ से अभी जांच चल रही है इस मामले में। साफ है, आज संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है, कल संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है। इसके पहले जो 4 डॉक्टर और हैं उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा चुका है। लेकिन इसमें अब जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि संजय रॉय जो पहले का अपना बयान था, जो उसने पुलिस के सामने दिया था, उससे पलट चुका है। उसने अब ये कहा है कि मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है और मेरा इस घटना से कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसी बातें अब वो कर रहा है। तो अब सीबीआई के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि वो अपने बयान से पलट रहा है। अब जो सीबीआई की तरफ से कल टेस्ट कराया गया है, नार्को टेस्ट, उसकी रिपोर्ट और जो इसके पहले साइको एनालिसिस टेस्ट कराया गया है, दोनों को मेल कराएगी सीबीआई, उसके बाद किसी नतीजे तक पहुंचेगी। सबीना जी, तो हमारी सहयोगी आशिका बता रही हैं कि आखिर क्या कुछ ये पूरा पेच जो है यहाँ फंसते हुए नजर आता है। बहरहाल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। कल पूछताछ और उनके घर पर छापेमारी के बाद आज सीबीआई की टीम उनका फिर पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। फिर इसलिए क्योंकि इससे पहले भी किया जा चुका है, ये दूसरा सेशन है जिसमें ये पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, और ये टेस्ट कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में हो रहा है। संदीप घोष के साथ ही एक और शख्स के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन किया जा रहा है। कल सीबीआई की टीम ने संदीप घोष के ऑफिस और घर पर छापेमारी की थी। सीबीआई की टीम ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटाए थे। सीबीआई की टीम ने दावा किया था कि उन्हें छापेमारी के दौरान, इस रेड के दौरान बहुत कुछ मिला है, लेकिन प्रेस रिलीज का इंतजार यहां पर करना होगा।
और हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, बहुत कुछ मिला है, इसका मतलब यानी कि बहुत बड़े पर्दाफाश जो है अभी होने वाले हैं। क्या कुछ ये पूरी कानूनी तस्वीर कह रही है? देखिए सबीना, जो करप्शन का मामला दर्ज हुआ है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ, उसमें 3 कंपनियों को भी जो है आरोपी बनाया गया है, जिसमें एक कंपनी जो है हावड़ा की है। तो सीबीआई बहुत जल्द इन कंपनी के जो डायरेक्टर और प्रमोटर से उन्हें सम्मन करेगी और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कल सीबीआई ने करीबन 10 से 12 घंटे तक 15 प्रीमाइसेस पे सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें संदीप घोष का घर शामिल था। इसके अलावा एक फोरेंसिक ऑफिसर है, उनका घर शामिल था, और ऑफिस के अस्पताल के बहुत सारे स्टाफ हैं, उनके प्रीमाइसेस शामिल थे। वहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गजेट और दस्तावेज जो है वो सीबीआई को मिले हैं, और सीबीआई सूत्रों का कहना है कि ये बहुत सफिशिएंट दस्तावेज हैं इस जांच को करप्शन की आगे ले जाने के लिए। अगर आप बात कर लेते हैं रेप और मर्डर केस की, उसमें आज जो पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन है, जिसमें कि वॉइस लेयर्ड एनालिसिस टेस्ट जो है वो आज संदीप घोष का चल रहा है, और एक और शख्स का जो 7 किरदार थे उनमें एक और शख्स का पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन जो है वो आज सीबीआई मुख्यालय में किया जा रहा है कोलकाता के। इसके अलावा कोलकाता पुलिस के भी अभी अधिकारी जो हैं वो सीबीआई दफ्तर में कुछ देर पहले घुसे, उनके भी बयान सीबीआई रिकॉर्ड कर रही है। इसके अलावा जो अभी हाल में सुपरिटेंडेंट थे वो भी सुबह जो है वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे, उनसे भी लंबी पूछताछ सीबीआई ने की थी। तो लगातार अभी जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसके कुछ सेशन बचे हुए थे, और वो सेशन पूरे होने के बाद सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, और उसके बाद सीबीआई आगे किस तरह की फर्दर एक्शन लेती है, किस तरह की स्टेप उठाती है, देखने वाली बात होगी। तो कानूनी तथ्यों को बेहद बारीकी से हमारे सहयोगी आनंद तिवारी यहां पर बता रहे हैं, आप नजर बनाए रखेगा। इस बीच बीजेपी ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर ममता सरकार को किस तरह से घेरा। दरअसल बीजेपी नेता आरपी सिंह ने संदीप घोष पर लाशों की दलाली करने का आरोप लगाया और सवाल पूछा कि इसमें आखिर कितनों का शेयर है। यह सवाल भी इसके साथ में पूछा गया है। तो सियासी तौर पर भी तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो इसमें जारी है। सीबीआई उसकी पूरी जांच कर रही है, पुख्ता जांच कर रही है, और जिस संदीप घोष को ममता बनर्जी बचा रही थी उसकी जांच कर रही है, और ऐसी भी जांच कर रही है कि क्या संदीप घोष का क्या संबंध था ममता बनर्जी और टीएमसी के लीडर्स के साथ, क्या संबंध था जो लाशों का दलाली करता था, लाशों के ऊपर लाशों का सौदा करता था, और उसमें किस किस का हिस्सा था। ये ना जांच पूरी होने दे, इतनी जल्दी क्या कुणाल घोष साहब, जांच से डरिए मत, जांच पूरी होने पर कई सारे तथ्य निकलेंगे। और देखिए, टीएमसी ने कोलकाता केस की जांच कर रही सीबीआई पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही टीएमसी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। टीएमसी के कुणाल घोष ने कहा कि सीबीआई जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई एक दिन अस्पताल में भ्रष्टाचार की जांच करती है, दूसरे दिन रेप और मर्डर केस की जांच करती है। कुणाल घोष ने यह भी कहा कि बीजेपी न बनना अभियान से जुड़कर बंगाल की परिस्थिति को खत्म करना चाहती है। दरअसल कोलकाता केस के विरोध में 27 अगस्त को छात्रों का न बनना अभियान है, और बीजेपी भी इस अभियान में शामिल हो रही है। लेकिन इस बीच टीएमसी कह रही है कि सीबीआई जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जांच जो है वो सही दिशा में नहीं जा रही। और उधर बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार आवाज उठाने वालों के साथ नहीं, बलात्कारियों के साथ है। ये दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो माँ माटी मानुष के बारे में वैसे तो कहती है, वहाँ पर बेटी बचाओ नहीं बलात्कारी बचाओ होता है। सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज़ दबाओ, माता पिता को बहकाओ, पीड़िता के लिए जो बोले उसको परेशान कराओ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी 30 सालों में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जहाँ पर इतनी धांधलियाँ की गई, और उसके बाद भी बेशर्मी से वो प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसके ऊपर अनेकों प्रकार के सबूत सीबीआई इकट्ठा कर रही है, सब उनके बारे में हर रोज़ मीडिया में भी विजिलेंस रिपोर्ट, उनकी भ्रष्टाचार के सारे कारनामे बाहर आ रहे हैं, उनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाते हैं।